कयामत के दिन जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा। प्यास इस कदर लगी होगी, नौजवानों तुम तक पहुंचाने लगा हूं, इतनी डेंजर प्यास लगी होगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, कुत्ते की जबान बाहर आ जाती है। इतनी खतरनाक प्यास लगी होगी, डेंजर प्यास लगी होगी, जबान निकल के बाहर आ जाएगी, जबान लटक जाएगी, पानी पानी कह के पुकारेगा। इस जानिया की शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, उस पीप में इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए सारे जिन्नात और सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोलो अल्लाहु अकबर। इतनी डेंजर बदबू होगी। प्याले में करने के बाद जब प्यास प्यास कह के पुकारेगा, ओ अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, मक्कारियों में जिंदगी गुजारने वालों, सुनो तुम्हारे नबी की हदीस है, प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा। पहला घूंट मारेगा, जब पहला घूंट मारेगा इतना खतरनाक होगा, नीचे वाला होठ इतना वरम होगा लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आएगा पलट के पुष्ट पे गिर जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सूअर की शक्ल होती है, खिंजीर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, रब्बा मौला ये कौन बदबख्त लोग हैं जिनकी शक्लें ऐसी बना दी गई हैं। आवाज आएगी, ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं की। हमारे नौजवानों को देखो तो वहां हमारी माँ बहन बेटियां तो वहां कूद रहे हैं, वहां मक्कारियां कर रहे हैं, शर्म नहीं हया नहीं। नबी का जलसा है, कल कयामत में आका को क्या चेहरा दिखाओगे। नदीम फैजी इतनी खूबसूरत नात पढ़ रहे थे, वो अपने मजे में उधर से उधर अफरा तफरी। कौन सा रंग है भाई, इससे अच्छा रंग और कौन सा मिलेगा। दुआ करो कि अल्लाह हम दुनिया से जाएं तो हमारी जबानों पे नबी की नात के तराने हो, और फिर हम यही कहें कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा। आध घंटा हो गया, तकरीर खत्म करें कि बोले? जल्दी बोलो। हाँ 32 मिनट हो गए, खत्म कर लें क्या बोल रहे हैं? अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बताइए, होश में हैं आप लोग? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलाम। हाँ समाते बहुत खूबसूरत। गुस्ताखियों का दौर है, रहन हाजिर आपका गुस्ताखियों का दौर है। आओ निकल के मैदानों से, मगर एक बात याद रखना, कलेजा ये बात हाथ दिल पे रख के ठंडा कर लेना। नबी पे वो भौंकता है, नबी की नामूस पे वो उंगली उठाता है जिसकी मां नेक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। बात समझ में नहीं आई अभी? जिसकी मां नेक ना हो, जिसका बाप, जरा ऊंचा बोल दे यार, जिसकी मां नेक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, वो भौंकेगा। और जिसकी मां नेक हो, तवज्जो है, जिसकी मां नेक हो, जिसका बाप एक हो, तो वो सीना चौड़ा करके कहता है न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। अच्छा ये दौर में नहीं गुस्ताखियां नहीं हो रही, उस दौर में भी गुस्ताखियां हुई थी। ये बैठे हैं उलमा, पूछिए आप। मेरे करीम आका ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, कभी ए भैया ए बेटा हम देखने में मेहनत कर रहे हैं, सीधा होकर बैठो, जूता उतारिए, बैठिए, सीधा होकर बैठो, सीधा हो। इधर देखें, इधर देखा, इधर देखा। मेरे करीम आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, एक एक ज़हन इधर होना चाहिए। तो जब आका ने ऐलान नबुव्वत किया तो बड़े बड़े को पेटों में दर्द हो गया। ये तो आपने सबने सुना है, ओल फोल बकने लगे, गालियां देने लगे। कबीला बनु सुलैम, उसका सरदार नबी पे भौंकने लगा। और वो क्या कहता था मालूम है? जब सरकार हरम शरीफ के लिए जाते थे तो ये रोज ऐलान
खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। तो पूछने वालों ने पूछा मामला क्या? बोले देखना नहीं है। क्या कहा? देखना नहीं है। बोले मामला क्या है? बोले ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता, जो देखता है वो दीवाना होना, जो देखता है वो दीवाना हो जाता है। अब देखें आप, बड़े प्यार के जुमले। मेरे करीम आका हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, रोज ऐलान हो जा, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, चेहरा न देखना। आका गुजर गए, दूसरा दिन आया, फिर ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, फिर दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। हसनैन के नाना का गुजर हो गया, फिर मेरे करीम आका तशरीफ लाते हैं, फिर ऐलान हो जाता है, फिर चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, रोज यही ऐलान होता। मगर एक दिन इस कबीले के सरदार की आंखें, हाजिर आपका, आंखें चली गई, नाबीना हो गया, आंखों की बीनाई खत्म, अंधा हो गया। जहन हाजिर रखना है, बड़ा मजा आएगा। बंद, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, मगर अल्लाह ने इसकी आंखों को कर दिया बंद। मगर चेले बहुत थे, वो ऐलान कर, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। फिर मेरे करीम आका गुजर गए। मगर एक बात और सुन लो, पूर्णिया के इलाके से आने वालों, मालदार को दौलत पे घमंड होता है, अपनी शोहरत पे नाज होता है, बड़ा पैसे वाला था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था, बड़े बड़े हुदूद आरम में बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। हाजिर आपका, मगर समझ में किसी के कुछ ना आया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया, बड़े बड़ों को दिखाने के बाद लाचार हो गया, मजबूर हो गया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया, मजबूर होकर घर में आके बैठ गया। फिर चेलों ने ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। फिर दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। अब देखें, इधर देखें, कैच करें जुमले को। मेरे करीम आका को गुजर हो रहा है, मगर इस कबीले के सरदार की एक बेटी है, एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, वो दिल दिल में ख्याल करती है। रोज ऐलान होता है, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। हमने बस यही सुना है, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है, हसनैन के नाना का गुजर हो रहा है, मगर चेहरा नहीं देखा है, मुखड़ा नहीं देखा है। मगर आज तो मौका अच्छा है। देखे देखे आप, खुद की बेटी कहती है, सरदार की बेटी है, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। जहन हाजिर है ना आप लोगों का? अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। जरा फिर मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। बस इतना ही बहुत है, लबों पे मुस्कुराहट यही बहुत है यार। अल्लाह खुश रखे, आपको शाद आबाद रखे। सुने, लड़की क्या बोली? आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा। अच्छा, इंसान की फितरत है कि जिधर जाने से रोका जाए तो दिल का झुकाव उधर होता है। बोलो बोलो बोलो, ऐसा होता नहीं होता? मतलब जिधर जाने से रोका जाए, अगर इस पर्दे की तरफ एक पुलिस इधर, एक पुलिस वाला इधर, इधर नहीं जाना है, तो दिल अंदर से कहेगा है क्या? बोलो है क्या? ऐसा है ना? इधर क्या है? मतलब जिधर जाने से रोका जाए, दिल का झुकाव उधर होता है। मगर आप जुमले पे गौर करें, रोज रोज ऐलान होता, भैया माइक वाला थोड़ा सा और बढ़ाओ, रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। आप लोग इधर देखें, बंद हो गया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, मगर बाबा की आंखें बंद है, नाबीना है, लाचार है, मजबूर है, अपने घर में बैठा है। जैसे ही ऐलान हुआ, लड़की के दिल में ख्याल आया, रोज रोज मना करता था बाबा, मगर आज मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। एक दरीचे से झांक कर, ए भैया, ए बाबू,
हम चाय से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपकी, समझ लेना। हम बहुत देर से देख रहे हैं, मना भी नहीं कर रहे हैं, मगर डिस्टर्ब ना कीजिए आप, एक तरफ बैठ के पिला लीजिए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बाद में इतनी पी लेना कि सारी खत्म हो जाए, सही है ना? हाँ भैया बस इधर ही बैठ जी बाबू, आप भी सुन लो थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? इनामुल हक, नाम बड़ा सोना है, हम तो महेश पाल समझ रहे थे। खैर कुछ नहीं, अपना ही वाला है, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, इनकी चाय में बरकत। सुनिए सुनिए सुनिए, चाचा बहुत गोल्डन जुमला बोल रहे हैं, मगर जाने दीजिए ऑन रिकॉर्ड बोलते नहीं। सुने, लड़की के दिल में ख्याल आया, दरीचे से झांक कर, अब देखें बड़ा प्यार के जुमले, दरीचे से झांक कर जाना चाहते, जाइए बब्बू बजाइए। हाँ, कैसी जवानी है, ऐसा लगा है जैसे मुश्तजनी के अड्डे आबाद करके रखे। हाँ समझ में, हाँ हम सही कह रहे हैं। इतनी जल्दी काहे मतलब निकलता है नौजवानों का, मगर जाने दीजिए, हो सकता है कुछ लोग समझ गए हो, मगर अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने सुने आप लोग बहुत अच्छे जो मुस्कुरा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ समझे हैं। सुने इधर, मेरे करीम आका का गुजर हो रहा है। हालात भी यही है चाचा, आज हमारे नौजवानों को देखो ना, हमारे बच्चों को, जो हमारे कौम के बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं, 18 20 साल के, वो छुआरा समझते, छुआरा सूखा हुआ जो होता है, जब निकाह होता है तो क्या तकसीम करते हैं, छुआरा ना। हाँ तो 18 साल के बच्चों को देखो तो बिल्कुल गाल ऐसे छुआरा बना बना, समझ में नहीं आता करता क्या है। जबकि 18 साल का बच्चा ऐसा होना चाहिए जैसा सेब जैसा रंग, गाल सेब की तरह होने चाहिए, आंखें हिरनी की तरह होनी चाहिए, बाल रेशम की तरह होने चाहिए, मगर बिल्कुल छुआरा बना पड़ा है। भाई फिर और कहें और ना कहें तो हम क्या कहें, ये बताओ। गैर मुस्लिम बच्चों को देखो 4 बजे सुबह भोर में उठ जाते हैं, खड़े होकर कूदना, भागना, दौड़ना, और हमारे को देखो तो 10 बजे तक उल्टा पड़ा है। हम सही कह रहे हैं, हमारे बच्चों को देखो 10 बजे तक पड़ा है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमें कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को कभी खामोश बैठे नहीं देखा हमने। जरा बोल दे हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, सुने मोहब्बत के साथ। क्या ऐलान हुआ? दरवाजे ऊंचा बोले, दरवाजे, दरीचे, कैमरे वालों को भी इजाजत है, वो भी बोल सकते हैं, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किस लिए? कि मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है, मेरे करीम आका का गुजर हो रहा है। मगर लड़की बोली, रोज रोज दरवाजे बंद, रोज रोज खिड़कियां बंद, रोज रोज दरीचे बंद। आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंडा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। मेरे आका का गुजर हो रहा। अब देखें, इधर देख के देखें, लड़की दरीचे से झांक कर आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, आका के मुखड़े पे नजर पड़ी, आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, जैसे ही आका के चेहरे पे नजर पड़ी, ओ मुसलमानों, नबी के गुलामों, रात के 1 बजे के बाद इधर बैठकर नबी के प्यार में उछल के बोलने वालों, नबी के प्यार में मोहब्बतों से यहाँ नारे लगाने वालों, सुनो सुनो, तवज्जो से जुमले सुनो। जैसे ही लड़की की मेरे आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। लड़की देखती जाती, तभी तो मेरा इमाम, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, या यूं कह दो इमामी आशिका, क़िबले दिलो जा, इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं। लड़की आका के चेहरे को देख के कहती है, चमक तो जैसे पाते, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। आका के चेहरे को देखती जाती, अब इधर देखें, कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी उधर नजर, किधर? जिधर जमीन के टुकड़े टुकड़े पर मेरे आका का कदम पड़ता,
कभी उधर नजर, कभी रुख ज़ेबा पे नजर, कभी सरकार के कदमों पे नजर, कभी आका के चेहरे पे नजर, सुभान अल्लाह, कभी आका के कदमों पे नजर, कभी आका के चेहरे पे नजर है। मेरे करीम आका का गुजर हो गया, आका चले गए, आका तशरीफ ले गए। बाप अंधा है, लाचार है, मजबूर है, घर में बैठा है, लड़की घर से बाहर आई। जो है आप लोगों की, लड़की घर से बाहर आई और जहां नबी का कदम टच हुआ जमीन से, उधर की थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में अब भी कुछ ना आई। आई थोड़ा सा बोल दे सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, जहां मेरे नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, मैं तेरे लिए दवा लाई। बाप ने कहा ओ मेरी बेटी, ओ मेरी लख्ते जिगर नूरे नजर, मैंने हुदूद अरब में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आई। माशाअल्लाह, समझ में किसी की कुछ ना आई। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जा थोड़ी खाक उनके आस्ताने। बाबा ने कहा ओ बेटी ये बता दवा कहां से लाई? बोले ना बाबा ये नहीं बताऊंगा। अब जो है बाबा, अच्छा ये वाकया ये सरकार का मौजूदा पूरा बयान कर दे कि छोड़ दें? जाने दो, कभी फिर जलसे में पूरा कर देंगे। आज ही सुनना चाहते हैं? सब होश में है, सब होश में है ना? जरा हाथ उठाइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। ये मैंने जो कहा समझ में आई है क्या कहा? अच्छा, तुम्हारा तो जोश भी और होश भी एक जैसा ही लग गया। खैर अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं है कि रात का 1:30 बजा है भाई, और 1:30 बजे आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है, ये बड़ी बात है। चेहरा इस वक्त गुलाब की तरह नहीं खिलता है, चेहरा इस वक्त में नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर अल्लाह खुश रखे अभी आप लोग खिल रहे हैं। और हुफ़ाज़ इकराम की नूरानी जमात मिंबर नूर की तरफ खिंची चली आ रही है। अल्लाह सबको सलामत रखे। आप लोग इधर देखें इंशाअल्लाह दस्तार, हाँ दस्तार का पुरकैफ मंजर भी देखेंगे और फिर मजा आएगा, बहारे आएंगे। जरा हाथ उड़ा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका के कदमों से बैठा दीजिए, यहीं बैठा दीजिए, बैठ जाओ। बाबू आप लोग सामने बैठो। ये देखिए जामिया अशरफिया रेहानुल उलूम के ये फारिग शुदा तलबा हैं, देख रहे हैं कौन है? अच्छा एक चीज इसमें मुफ्ती साहब, इसमें एक बच्चा नाबीना भी दिखाई दे रहा है, वो देखिए वो बच्चा नाबीना है। देखिए ए औलाद वालों, ए बेटा बेटी वालों, वो देखो एक बेटा वहां भी बैठा है। कौन बैठा है? कौन बैठा है? नाबीना किसी का बेटा है, आंखें नाबीना है लेकिन उसका दिल बीना हो गया है, दिल बीना है। इस बच्चे ने आया, इधर बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चा कह रहा है कि हम 30 पारा सीना में सजा कर रखे हैं। इस बच्चे को दस्तार होगी, इस बच्चे को बहुत सारी दुआएं हैं। आप मौला शाबाश आ गए शाहजहान भाई, आ जाएंगे। उस्तादुल हुफ़ाज़ उस्तादुल कुर्रा हजरत हाफिज शाहजहान साहब अशरफी अगर हैं कहीं तो मेंबर नूर पे आए। अल्लामा शकील साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? हजरत आप गुफ्तगू लग रहा है कि मंजर कशी हो रही है?
एकदम मंदिर कशी हो रही है, आंखों के सामने वो झलक दिखाई दे रही है। बच्चे आ गए हैं, बच्चों को देखिए, हजरत की गुफ्तगू समाप्त कीजिए। पढ़ूंगा अभी बोलूंगा, आधा पौन घंटा बोलूंगा। जरा बोले सुभान अल्लाह। बहुत सारी फरमाइश है, सुने मोहब्बत के साथ। सुनना चाहते हैं कि खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं ना? जरा हाथ उठाएं मुकम्मल, जरा लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। चाचा मजमा बहुत अच्छा है, मगर सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका का गुजर हो गया, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। माइक वालों ने आवाज क्यों ना बढ़ाई? कहाँ है? जरा बढ़ाओ। अरे बोलो भैया, किधर है माइक वाला? किधर? अरे बढ़ाओ यार आवाज, और बढ़ाओ। काहे बचा के ले जाओगे? मेरे करीम आका ने, तवज्जो है, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। बढ़ाओ और बढ़ाओ, तवज्जो तवज्जो, इधर देखें आप। कदमों से लगने वाली मिट्टी लड़की ने उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, जरा बोल दे क्या लाई? दवा लाई। तो बाबा ने कहा बेटी ये बता कहां से लाई? बोले नाना ये ना बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। तो एक मुहावरा हमारे यूपी का है, हलचल भाई बहुत गए हैं, हो सकता है बिहार में भी ये मुहावरा हो। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। माशाल्लाह, अंधे को दो आंखें। जब बार बार पूछा ओ बेटी ये बता ये दवा कहां से लाई? मैंने बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर किसी की समझ में कुछ ना आया। तो लड़की बोली बाबा सारे हकीमों की दवा फेल हो सकती है, मगर जिस हकीम से मैं दवा लाई उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। ये बता कहां से लाई? मगर ना ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। अंधे को चाहिए दो आंखें। बोले बेटी अपना काम कर, बेटी अपना काम। अब जुमले नोट करें, बड़ा मजा आएगा, बाहर आएंगे। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी, फिर जुमला दोहराने लगा। कदमों से लगने वाली मिट्टी बेटी ने उठाई, वापस घर में आई। तवज्जो, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। अब देखें, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस, अरे बोल दो, बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी ये बता दवा कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। बोले बेटा हमने बड़ा पैसा खर्च किया है, बहुत पैसा खर्च किया है, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया है, बड़े बड़े तबीबों पर पैसा खर्च किया, मगर बीनाई वापस ना आई। मगर ये बता बेटी दवा कामयाब हकीम से लाई है, कौन ऐसा हकीम है? मैं चाहता हूं कि अपने हाथों से गिफ्ट दे दूं, मैं चाहता हूं अपने हाथों से कुछ इनाम से नवाज दूं। बेटी कहती है बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के फजल से पूरी कायनात को देता है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब देखें मोहब्बत के साथ। बीनाई वापस आई, बाबा बोला बेटी दवा कहां से लाई? बोले ना आंखें मिल गई, बाबा जाना दो, अब हकीम को नहीं बताऊंगा। देखो बहुत गोल्डन जुमले हैं, पूर्णिया वालों सुन लो, मिल्की वालों सुनो मोहब्बत के साथ। बाप ने बार बार इसरार किया, बार बार पूछा बेटी ये बता दवा कहां से लाई? तवज्जो है, मगर बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बड़ा नर्म होता है, बाप के लिए बड़ा नाजुक होता है, बड़ा नर्म होता है। बार बार पूछा, इसरार करने पे बेटी ने बताया ओ बाबा जिसके आने पे तू दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों के लगने वाली खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में ये बीनाई वापस आई। तड़प के बोला क्या मतलब मोहम्मद के सदक़े में आंखें मिली है? बोले हाँ। कहने लगा फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए,
ऐसी आंखें जरा बोल दे, ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बोले क्या करेगा? बोले फोड़ फोड़। करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। मैंने कहा नादान जिसे मेरा नबी अता कर दे, आपकी अकीदत का जुमला, मेरी अकीदत का जुमला, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। बोले नहीं मिटाऊंगा, फोड़ूंगा। अच्छा भाई, बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में डाल दिए, अंगारों की तरह चमकने लगे। चाहा के फोड़ूंगा, चाहा के मिटा डालूंगा। कबीले के बूढ़े आ गए, बुढ़िया आ गए, जवान आ गए, सबने समझाया अरे नादान जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा है? मोहम्मद अरबी ने आके कोई देखी थोड़ी है। मैंने कहा तुम कितने नादान हो, जिसकी आंखों से कायनात न छुप सकी इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? बेटा बैठ, हाथों में सलाखें, इधर देखें आप, हाथों में सलाखें हैं, चाहता है कि फोड़ डालूं, मिटा डालूं, मगर जैसे ही सलाखों को करीब लाया, आंखों में डालने का इरादा किया, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। तवज्जो है, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला चल बेटी मुझे भी लेके चल, जिनके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा? नबी के कदमों में आते हैं, आने के बाद नबी के कदमों को चूमते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बस अंधेरे में था, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, इस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। अल्लाह खुश रखे। पहले सुने, किताब का नाम बहजतुल असरार, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात कौन है? वो जात कि जिस जात ने माँ के शिकम में 15 पारों का हिफ्ज किया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। वो जात कि जिसने फरमाया पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। बताओ ईमानदारी से कि सरकार गौसे आज़म बगदाद की वादियों से हमें और आपको नहीं देख रहे? जरा बोलो, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? बड़े पीर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं। बहुत गोल्डन जुमले हैं। बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके आते हैं। कितना सफर? जरा जल्दी बोले, कितना? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। किस लिए? इसलिए कि बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। बोले चलो बगदाद में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बारगाह में चलते हैं। आए बगदाद में, आने के बाद किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, तो किसी बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में हजरत से मुलाकात हो जाएगी। कहाँ मुलाकात होगी? बगदाद की जामा मस्जिद में। ये मौलाना उधर हाजिर हो गए। जैसे ही बगदाद की जामा मस्जिद में आते हैं तो क्या देखा कि सरकार गौसे आज़म वजू खाने पे बैठे हैं और वजू की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना रुके, बड़े आलिम दीन ठहर गए कि सरकार गौसे आज़म वजू से फारिग होंगे, मैं खड़े होकर मुसाफा कर लूंगा। तवज्जो है, मगर एक बात याद रखना, सरकार गौसे आज़म ऐसे देख रहे हैं, ऐसे मुलाहिजा कर रहे हैं। सच बताओ कि जो मौलाना पीछे की तरफ खड़े, उन्हें नहीं देखा होगा? बोलो बोलो, उन्हें नहीं देखा होगा? पीछे खड़े हैं। सरकार गौसे आज़म ने यहीं से इम्तिहान शुरू। हाथ धोने के बाद माशाअल्लाह उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत हाफिज़ कारी शाहजहां आलम नईमी
अली की आमद हो गई और ये हमारे मुरादाबाद शहर में सन 1989 में बहुत दिनों माशाअल्लाह तालीम हासिल की है और पूरे इलाके को जानते हैं। अमरोहा शहर पूरा मुरादाबाद पूरा अतराफ आना जाना रहा है। इनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम इनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जलसा आपका कामयाब है, 100% कामयाब है। हमारा मजमा कामयाब है, स्टेज पे हमारे उलमा सब कामयाब है, कराने वाले सब कामयाब है और अल्लाह खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 ही हाफिज है, देख रहे हैं हाफिजों की जमात और इसमें एक नाबीना भी है। बोल दे उनके नाम पे, बोल दे सुभान अल्लाह। हैं कितनी मेहनतें कराई होंगी इनके साथिज़ा ने, अल्लाह सलामत रखे। उसी के ज़िम्मे में ये बात सुनी, बड़े आलिम दीन हाजिर होते हैं। सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? क्या होता है? क्यों घबरा रहे हो? बोलो। हाथ धोने के बाद क्या होता है? कुल्ला। मगर सरकार गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं फरमाया, नाक में पानी डाला। हाँ तवज्जो है। देखें मौलाना पीछे खड़े हैं, बड़े आलिम दीन हैं। आपका चर्चा, आपकी करामतें, आपका इल्म, आपका तकवा सुनने के बाद आए मुलाकात के लिए, मगर पीछे खड़े हैं। सरकार गौसे आज़म में इम्तिहान शुरू, हाथ धोए और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी, नाक में पानी। आलिम तो आलिम होता है हजरत। कहने लगे यार बड़ा हंगामा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले इधर तो वुजू भी नहीं है, मुलाकात नहीं करते, चलते हैं। वापस जाने लगे। बोले इतने बड़े आलिम दीन, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, बोले इन पे तो वुजू करने का तरीका भी नहीं। वापस जाने लगे। कौन है? बगदाद का राजा है, छोटा पीर नहीं है, पीरों का पीर है। बोल दे सुभान अल्लाह। बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के जिसने ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे है। बगदाद में ऐलान फरमाया, पूरी दुनिया में जहां जहां अल्लाह के वली थे, सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया। मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, सरकार गौसे आजम हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी डाला। आलिम साहब वापस जाने लगे। कहने लगे यार बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था, हजरत पे तो वुजू करना भी नहीं। वापस जाने लगे। तवज्जो, सरकार गौसे आजम खड़े हो गए। सरकार गौसे आजम ने खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ आना? अब तो बोल जाना यार, अब तो बोल जाना, जरा बोल दे, मुस्कुरा तो रहे, जरा बोल दे कैसे हुआ ना? कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा चर्चा सुना था। बोले फिर? बोले हुजूर आप पे तो वुजू करने का तरीका भी नहीं है। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना जरा ये बताओ कि वुजू का तरीका क्या है? कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत यह कि कुल्ला किया जाए, बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? तवज्जो है, मैंने किताब का हवाला आपको दिया, मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें सब में यही तरीका लिखा है। बोले ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली। पूर्णिया वालों देखें गौसे आज़म की कमाल देखें, अल्लाह ने जो अपने महबूब को अता की है। एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें मौलाना की रखी थी सारी मंगवा ली। अब भी नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें मंगवा ली। बोले दिखाओ। मौलाना ने किताबें निकाली। पहली किताब ने क्या निकाली? खोल के वजू का तरीका देखा तो वजू के तरीके में जब पहुंचे तो किताब मौलाना की है, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। दूसरी किताब निकाली, जैसे दूसरी किताब को देखा तो किताब मौलाना की है, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब, सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में यही लिखा हुआ है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो। तो कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा, बात तो मेरी ठीक है। अरे बोल दो यार, बोल दो ना सुभान अल्लाह, है ना? किताबों में गलत लिखा है, बात इतना तो बोल लेंगे, इतना तो बोलेंगे, बात मेरी ठीक है। फिर बोलो बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, जमीन फट जा। जमीन फटी। बोले मौलाना को पकड़ ले। नाफ तक मौलाना जमीन में। कितने दबे हैं मौलाना? जल्दी बोले कितने? नाफ तक दबे हैं। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना अब बताओ कि बात हमारी ठीक है कि बात तुम्हारी ठीक है? कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है।
अच्छा ये करामत पूरी कर दें, अच्छा लग रहा है। और सुने सुने, सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फटी, मौलाना गले तक जमीन में कितने दबे हैं, जल्दी बोले कितने, गर्दन तक। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे सरकार गौसे आजम एक बार और कह दे मौलाना गड़म। हाँ कुछ तो ये सोच रहे होंगे, बोले खत्म। अच्छा मौलाना को दबा दे उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी भी नारे पे हाथ मत उठाना, मगर जब ये नारा आए तवज्जो है तो फिर हाथ नीचे नहीं रखना है, फिर उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा मुस्कुराना जानते हैं आप लोग? मुस्कुराना जानते हैं? ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मुस्कुराना जानते हैं। दो तीन शेर मुझसे भी सुन लो। नदीम भाई की तो खैर बहुत मीठी आवाज है, दो तीन शेर मुझ जैसे हकीर फकीर की कड़वी आवाज में बर्दाश्त कर लो। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। अगर हो बेसरकार, भैया बढ़ाइए आवाज। अगर हो बेसरकार सीने में आए, अगर हो बेसरकार, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आपके लबों की मुस्कुराहट मांगता हूं मैं। अगर हो बेसरकार सीने में आए, कि अगर हो बेसरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। अगर हो बेसरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए। और ये शेर हिजरत के बाद का कि मुआतर मुआतर फज़ा हर तरफ थी, कि मुआतर मुआतर फज़ा हर तरफ थी। कब? ए बाबू क्या मामला भाई है? बड़ा गलत तरीका आपका भाई। मतलब जलसे वाले ने जलसा सजाया, हम मेहनत कर लेंगे, तुम बिगाड़ने के लगे हो। हमने पहले कहा था जिससे जाना तो चले जाओ। हमारा मिजाज हम कभी गुस्सा नहीं होते, कभी नहीं होते गुस्से, मगर इतना जरूर सुन लेना, अगर गुस्सा भी है तो अल्लाह रसूल के लिए बैठ जाए, मोहब्बतें तो अल्लाह रसूल के लिए। आपसे कहा थोड़ी देर बैठ जाइए, अजीब रंग अफरा तफरी तो करोगे वहां घूमने के बाद, मेले में कुछ नहीं करोगे इससे ज्यादा। अगर आप लोगों से पूछा जाए ना कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो अभी बताओगे नहीं आप। अरकान इस्लाम में नीचे की तरफ झांकोगे, याद कुछ नहीं है, कुछ बातें सुन लो यहाँ बैठ कर। अजीब रंग है भाई, जरा बोले। तो ये जिंदगानी करीने में आए, शेर सुने कि मुआतर मुआतर फज़ा
नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए, नबी के कदम जब, मेरे साथ पढ़िए कि नबी के कदम जब मदीने में आए। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, मौत तो आनी है, आनी है या नहीं आनी? पक्का आनी है? जरा हाथ उठा के बताइए किसे किसे आनी है? सबको आनी है। दुआ करें कि रब्बा जब आनी है तो फिर मदीने में आ जाए, मदीने में भाई आनी है ना, जब आनी है अल्लाह शाद आबाद रखे, जब आनी है तो मदीने में आ जाए। सुने कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, दिल से सुनिए कि मुझे मौत का खौफ, मुस्कुराइए मुस्कुराइए जरा, हम थोड़ी देर के लिए बच्चों पे नाराज हो गए तो मगर कोई नहीं, जरा मुस्कुराएं कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब आए, मगर जब आए मदीने में आए, मगर जब आए, पढ़िए मेरे साथ, मगर जब आए मदीने में आए, और महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि रसूल उमम जिस, रसूल उमम जिस महीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे ताजुश्शरिया, फैजाने सरकारे ताजुश्शरिया अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा आप लोग ये समझ रहे हैं मौलवी खाली लेना ही जानता, ऐसे नहीं है, मौलवी देना भी जानता है, ये मोहब्बतें इनकी। हालांकि लोग बैठे हैं, ये बड़ी बात है। कहाँ कहाँ की जिम्मेदारियां, कोई बेचारा मस्जिद में है, कोई मदरसे में है, कहाँ कहाँ की जिम्मेदारियां है, मगर फिर भी अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ बैठे, ये बड़ी बात है। ये तो खाली दुआओं से नवाज दे तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हमारी जमात को सलामत रखे, तरक्की से नवाजे। कुर्सी थोड़ा इधर इधर कर लो तो हमारे चेहरे नजर आ जाएंगे आपके, बैठ जाओ नहीं इधर आके यार, आ जाओ थोड़ा सा इधर कर लो। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने चचा, बैठो चचा, बैठो बैठो, जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह, अल्लाह, जरा बोलें अल्लाह अल्लाह, और बुलंद आवाज से अपने रब को याद करें, अल्लाह। लोग कहते हैं सुन्नियों के स्टेजों पे हमद नहीं होती, हमने कहा अल्लाह का बड़ा करम है, हकीकतन हमद होती हमारे स्टेजों पे। जरा बोले अल्लाह, ऊंचा बोले, पूरा मजमा बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, बोलेंगे सूरज को चमकाने वाला, रात के अंधेरे में चांद को खिलाने वाला,
तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, पिलाने वाला, खिलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए एक पिन्नी में डाल के ऊपर से बंद कर दो। नौजवानों, साइंस का फैसला है थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर पूर्णिया के इलाके में रहने वालों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। अल्लाह करीम माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद 9 महीने तक खिलाने वाला, ऊंचा बोलना, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। कहने लगा मौलाना लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। इधर देखें आप लोग, इधर देखें, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, जरा ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। जरा ऊंचो बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ज़हन हाजिर आपका? ये बीच में हमने आयत का तर्जुमा छोड़ा है, अब पहले यहीं ब्रेक लगाते हैं। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। जरा बोलें ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह खुश रखे। अच्छा भाई, अल्लाह से डरना यही है कि चौराहों पे खड़े होकर मक्कारियां करना, किसी के चोलखोरी करना? आप लोग समझ रहे हैं ना सारी बातों को? शराबों की दुकानों पे हमारी नई नस्ल खड़ी है, 18-18, 20-20 साल के बच्चों को देखो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, मक्कारियों के अड्डों पे खड़े हैं, अय्याशों के अड्डों पे खड़े हैं। नई नई उम्र के बच्चों को देखो इंजेक्शन लगा रहे हैं नशे के। हालात खराब हैं। अभी हमने देखा जलसे में, उधर देखो इधर देखो। अच्छा, जलसे में 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। कितने? 3 कैटेगरी के। एक तो आते हैं कि जलसा देखो बना सजाया कैसे है, क्या क्या करा है, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, वो देख के आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, 1 नंबर आता है जलसा बिगाड़ने के लिए, खाली कि किसी तरह से जलसा बिगड़ जाए। और तीसरे नंबर का होता है जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, वो जलसा सुनने के लिए आता है। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। सुबह हो जाती तो वो बैठे रहते हैं और वो सुन के जाते हैं। देखो ना, 60 साल की उम्र है और 60 साल की उम्र में तकरीबन 10:15 बजे से बैठे हैं, 10:15 बजे से अभी तक बैठे हैं। क्या ये बुजुर्ग नहीं है? रात के 1:15 बजने लगा है और अभी तक बैठे हैं। आप लोग अभी से नौजवानों को देखो, सब इधर से उधर छट गए। जरा सी उम्र के बच्चे, अगर पूछा जाए कि बताओ अरकान इस्लाम कितने, कुछ नहीं, खत्म। नई नस्ल का ये हाल है, वक्त ही नहीं है इसके पास। रात को 2-2 बजे तक मोबाइलों में अय्याशों के मनाजिर देखने वालों, गाने ड्रामे मक्कारियों में जिंदगी गुजारने वालों, रात के 2-2 बजे तक अपनी जिंदगी को अय्याशों के अड्डों पे गुजारने वालों, एक रात जलसे में आके बैठना तुम्हें फुर्सत नहीं है।
तुम्हारे पास वक्त नहीं है। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनके कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई दुनिया में नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। बड़े बड़े खत्म हो गए, बड़े बड़े सूरमा चले गए। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी। हमारे उलमा बैठे हैं, सुने हदीस, मेरे आका की हदीस सुने तवज्जो से। मेरे आका ने फरमाया, जो अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को गुजारेगा,